Good morning, students. Class 3rd, how are you? I hope you all are fantastic and studying well. I hope you all are also enjoying my videos and liking it. So, children, I will teach you computer today. This is your computer online class, and so we will start with the Tusk Paint chapter. Open your book. We will continue with this chapter, chapter 7, Tusk Paint. ओके मैंने आपको टक्स पेंट में स्टार्टिंग के 3 पेजेस फिनिश कर दिए थे एक्सप्लेन करके. सो लेट्स रिवाइज व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. आई हैड थॉट यू टक्स पेंट. बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर explanation, today's date is 18th of December. ओके आप डेट मेंशन कर लेंगे. I always tell you to mention the date, children. Please don't forget. And today's thought of the day is, if you are humble, nothing will touch you, neither praise nor disgrace. If you are humble, nothing will touch you, neither praise nor disgrace. This is the thought, children. Please follow it. And let's start with the Tux Paint chapter. So मैंने आपको बच्चों टक्स पेंट में ये बताया था कि टक्स पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है, बहुत ही फ्रेंडली प्रोग्राम है. और इस सॉफ्टवेयर से टक्स पेंट से हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं. ओके बहुत ही अच्छा ये सॉफ्टवेयर है. इसमें इतने सारे टूल्स हैं. इट हैज़ नंबर ऑफ टूल्स थ्रू विच यू कैन ड्रॉ एंड कलर योर पिक्चर. And it also has many tools which can create special effects on your drawing. And there's also sound effect in this software. So it's very nice and very friendly program for kids especially. बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा ड्राइंग एंड कलरिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है टक्स पेंट. ओके मैंने आपको टक्स पेंट में ये बताया था कि हाउ कैन वी स्टार्ट दिस program. So before we start, before explaining the further chapter, I want to show you that how I had already explained you that how you will open the Tux Paint program. First you will click on the start button, go on to all programs, and there you will find in the Windows Tux Paint option. You have to click on it and then start with that program. Whatever work you want to do, you want to draw, paint, color, you have number of tools in it. बहुत सारे कई ऐसे टूल्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपने ड्राइंग को बहुत ही स्पेशल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं. कुछ इस तरीके से आपका जो ओपन होगा टक्स पेंट, वो उसका स्क्रीन ऐसे होगा विंडोज़ का. ओके देन आई हैड शोन यू द 6 sections in the main screen of टक्स पेंट. जो 6 सेक्शंस हैं टक्स पेंट के मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे. फर्स्ट है टाइटल बार, देन इट्स टूल, देन कैनवस एंड ब्रशेस एंड सिलेक्टर. ब्रशेस एंड सिलेक्टर को चूज़ करके आप कलर्स फिल कर सकते हैं. ओके देन कलर पैलेट, मोर ऑप्शंस इन द कलर. देन हेल्प एरिया, इफ़ यू वांट टू if you're going somewhere wrong, the options will display the instructions what you have to do further. Then you have drawing tools, then you have paint tools. ओके ड्राइंग टूल्स में कई सारे पेंट और ब्रशेस हैं, डिज़ाइंस हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जिसके थ्रू आप कलर कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये थे आपके 6 टूल्स, सॉरी 6 सेक्शंस. और उसके बाद ड्राइंग टूल्स थे, शेप्स थे, लाइंस थे जिसके थ्रू आप लाइन टूल्स वो हैं जो जिसमें आप ज्योमेट्रिकल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं. यू कैन सी हियर दिस टूल इज़ यूज्ड टू ड्रॉ geometric shapes like rectangle, square, etc. So please remember all these points. These all points are very important and you have to study them all. Okay
देन यू हैव शेप टूल्स। शेप टूल्स में आप शेप्स को ड्रॉ करके उसमें कलर्स भी फिल कर सकते हैं। मैंने आपको स्टेप्स भी समझाए थे इसको कैसे क्लिक करके यूज़ करना है। देन वी had studied text tool. In this you can write anything and you can move the text area to any side of the canvas in which you are drawing. Then I had explained you magic tools. मैजिक टूल्स क्या करता है, वो स्पेशल इफेक्ट्स देता है आपके ड्राइंग को और उसको फॉलो करते हैं ये पॉइंट से, स्टेप से मैजिक टूल को आपको क्लिक करना है और वहाँ पे कुछ शेप्स आएंगे राइट साइड पर, तो उससे आप अपने ड्राइंग में कुछ इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं। देन वी हैव इरेज़र टूल। इरेज़र टूल आप क्यों यूज़ करते हैं, इरेज़र से आपको पता चलता है कि कुछ आपने कुछ मिस्टेक की, उसको इरेज करना है, तो दिस टूल हेल्प्स यू टू इरेज एनीथिंग in your image on your canvas. Then you have undo and redo also. Undo tool is used to undo the action that was performed and redo is to reverse the action done by the undo button. उसके शॉर्टकट कीज़ क्या हैं? फॉर undo you have control plus Z and for redo you have control plus Y. तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं undo और redo के लिए। मैंने फिर आपको न्यू टूल कैसे, आपको नया कुछ बनाना है तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे किस ऑप्शन में को क्लिक करेंगे आप, दैट इज़ न्यू टूल। द न्यू टूल विल स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग। ओके चिल्ड्रंस, मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था लाइन्स टूल तक। टुडे आई विल जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ शेप टूल से, आज हम शेप टूल से स्टार्ट करेंगे। सो मेंशन द डेट ओवर हियर सो दैट यू कैन easily know that we had done half of chapters and from here we are doing the second part of the chapter. So write the date over here, 18th December 2020. So these were shape tools. shape tools को फॉलो करने के लिए ये स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्या करना है आपको, आपको क्लिक करना है शेप टूल्स पे, देन क्लिक अ कलर इन द कलर पैलेट एंड सिलेक्ट द कलर। ओके, व्हेन यू आर ड्राइंग अ शेप on the canvas, then you will color it, right? So click on the color palette and select the color. Then in the third point, what you will do is click and hold the left mouse button on the drawing area. Release the mouse when you finish. जब आप अपना फिगर बना लेते हैं तो माउस के बटन को आप रिलीज कर देंगे। Now take another shape that you want to take and follow the same step. Then you have text tool. टेक्स्ट टूल क्या होता है, जब आपको कुछ टाइप करना होता है अपने कैनवस पे, आप इसका यूज़ करते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे, क्लिक द टेक्स्ट ऑप्शन ऑन द टूल्स सेक्शन। आप टूल्स के सेक्शन में जा कर के टेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन क्लिक द फॉन्ट स्टाइल ऑन द सिलेक्टर पैनल। देन यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय क्लिकिंग ऑन द अप एरो एंड और डाउन एरो। अप एरो और डाउन एरो को क्लिक करके आप अपने फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में आप करेंगे क्या, पिक अ कलर। कलर को पिक करेंगे कलर पैलेट से, जो भी कलर आप विश करते हैं, जो भी इच्छा है आपकी कलर को फिल करने के लिए, वो आप सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट अपीयर्स एज शोन इन द बिलो पिक्चर। ओके, जो भी आपने जिस कलर को यूज़ किया उस कलर में आपका जो टेक्स्ट है वो राइट करके शो करेगा। इफ़ यू वांट टू मूव द टेक्स्ट you have typed to a new place, just click at that place on the drawing canvas before pressing enter. You will find the line on the text you have typed has moved to the location. आप जब इसको एंटर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जहाँ पे आपने सिलेक्ट किया था उस जगह पे आपका टेक्स्ट जो है लोकेट हो जाएगा। Now coming on to the magic tool. Now what is magic tool? Magic tool gives you the special effect on your drawing. For this you have to follow some steps. This is your magic tool, and from magic tool what you can do in your canvas, you can give a special effect for your drawing. आप एक स्पेशल इफ़ेक्ट दे सकते हैं मैजिक टूल को यूज़ करके।
फर्स्ट पॉइंट है, इस स्टेप्स को फॉलो करने के लिए क्लिक द मैजिक टूल एंड देन यू विल नोटिस सम शेप्स एट द राइट साइड ऑफ योर कैनवस। राइट साइड पर आपको ये फिगर्स दिखाई देंगे, उस पर आप क्लिक करें और जो भी विश करते हैं आप उस पिक्चर को ड्रॉ करें कैनवस पे। सिलेक्ट द इमेज, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। माउस के लेफ्ट साइड वाले बटन को आपको क्लिक करना है और ड्राइंग एरिया पे ले जा करके उसको रिलीज़ कर देना है। वहाँ पे जो भी आप फिगर ड्रॉ करेंगे उसके बाद आपको माउस के बटन को रिलीज़ कर देना है। दिस इज़ द वे टू फॉलो द मैजिक टूल। नाउ वी आर कमिंग टू द इरेज़र टूल। हम इरेज़र टूल को, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इरेज़र टूल को क्यों यूज़ करते हैं, हम किसी इमेज को इरेज करने के लिए हम अपने कैनवस पे इरेज़र टूल का यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं इरेज़र टूल को फॉलो करने के लिए। सो इन द फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू विल डू इज़ you to use the eraser tool, click the eraser tool from the tool section। टूल सेक्शन से आप इरेजर्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी अ स्मॉल इरेजर ओवर हियर। ये ब्लैक कलर आप देख रहे हैं और यहाँ पे इरेजर लिखा हुआ है। सो दिस इज़ द इरेजर टूल। नाउ क्लिक ऑन द कैनवस एरिया कीपिंग द माउस बटन प्रेस। माउस बटन को प्रेस करिए, आप उसको प्रेस करते हुए इरेज कर सकते हैं। स्टार्ट मूविंग द माउस टू इरेज द इमेज। रिलीज़ द माउस व्हेन यू फिनिश। जब आप इरेज कर चुके हैं तो फिर माउस के बटन को रिलीज़ कर दीजिए यानी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है अंडू एंड रीडू। अंडू रीडू मैंने आपको बता दिया है कि शॉर्टकट कीज़ क्या हैं। अंडू के लिए Ctrl+Z एंड रीडू के लिए क्या है Ctrl+Y। नाउ व्हाट आर द न्यू टूल्स। न्यू टूल से आप अपने कैनवस में न्यू ड्राइंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन को प्रेस करते ही क्लिक द न्यू बटन, यू विल नोटिस अ डायलॉग बॉक्स। आप एक डायलॉग बॉक्स को नोटिस करेंगे। चूज़ द बैकग्राउंड कलर और स्टार्टर इमेज ऑन स्क्रोलिंग डाउन। स्क्रॉल करते हुए आप अपने कलर में बैकग्राउंड कलर्स फिल कर सकते हैं सिलेक्ट करके। नाउ डबल क्लिक ऑन द बैकग्राउंड कलर दैट यू सिलेक्ट, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज गिवन शोन। सो चिल्ड्रेन दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप न्यू टूल पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या शो होगा स्क्रीन पे, डायलॉग बॉक्स। और जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में कलर फिल होगा जो भी आपने सिलेक्ट किया है। देन यू हैव डायलॉग बॉक्स विल अपीयर एज शोन। यस, क्लिक यस, सेव इट। इट विल क्रिएट अ न्यू पिक्चर फाइल। एक नया फाइल आपके कैनवस में क्रिएट हो जाएगा। इफ़ द डायलॉग बॉक्स डज नॉट अपीयर्स, अगर डायलॉग बॉक्स नहीं अपीयर होता है तो कंटिन्यू एंड देन सेव द पिक्चर बाय क्लिकिंग सेव इन द टूल बॉक्स। अगर ये नहीं शो करता है तो आप अपने पिक्चर को सेव कर सकते हैं कॉमन तरीके से। देन यू हैव सेव टूल्स। अब आपको अपने फाइल को, डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, क्लिक यस, रिप्लेस द ओल्ड वन इफ़ यू वांट टू सेव इट ओवर एन ओल्ड वर्जन। अगर आप अपने पुराने न्यू वाले पे जो है पुराना सेव करना चाहते हैं तो यू विल सेव इट ओवर एन ओल्ड वर्जन। नो, सेव अ न्यू फाइल इफ़ यू वांट टू सेव इन अ न्यू फाइल। अगर आप न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए कि मुझे एक न्यू फाइल बनाना है तो वो आ जाएगा न्यू फाइल। इफ़ यू वांट टू सेव इन अ न्यू फाइल वी कैन यूज़ Ctrl+S। शॉर्टकट की क्या है न्यू फाइल को सेव करने के लिए, Ctrl+S। आपका फाइल सेव हो जाएगा। देन यू हैव ओपन टूल्स। ओपन टूल इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल। किसी भी फाइल पे जब आप वर्क कर रहे होते हैं और आपको उसको क्लोज करना पड़ता है फिर आपको ओपन करना पड़ता है तो ये ऑप्शन है। इस टूल से आप अपने जिस भी वर्क फाइल में वर्क कर रहे हैं उस पर बैक हो सकते हैं। क्लिक ओपन बटन, अ लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टूल विल बी डिस्प्लेड दैट वी सेव बिफोर। वी कैन यूज़ Ctrl+O टू ओपन अ फाइल। Ctrl+O को यूज़ करके आप अपने फाइल पे बैक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंट टूल। प्रिंट टूल क्या है? द प्रिंट टूल इज यूज्ड टू प्रिंट द पिक्चर्स यूजिंग अ प्रिंटर। आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट, on this tool a dialog box will appear. If you want to print the document, click on yes, print it.
अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंटर के द्वारा निकालना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ प्रिंट टूल. If you want to go back the previous screen, click on no, take me back. You can also use Ctrl plus P to print. अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है Ctrl plus P. Then coming on to the last point is quit tool. Quit tool क्या है? Quit tool is used to close the Tux program. Tux Paint प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है क्विट टूल. क्विट का मतलब होता है when you're leaving something, that is when you're leaving the Tux Paint program, a message will display before. अगर आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा और वो मैसेज होगा डू यू रियली वांट टू क्विट, क्या आप इस प्रोग्राम से निकलना चाहते हैं? तो यस पे टिक लगाइए, क्लिक करिए, आई एम डन, योर प्रोग्राम विल बी क्लोज. अगर आप नहीं करना चाहते हैं क्विट तो आपके सामने नो का भी ऑप्शन रहेगा, तो नो पे क्लिक कर देंगे, टेक मी बैक. So children, this was the chapter Tux Paint and hope you enjoyed it, you liked it with this explanation. आपको क्या करना है? You have to read this whole chapter. आपको रीडिंग करनी है और मेन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. Now we will do the book exercise. अब हम बुक की एक्सरसाइज को करेंगे जो कि आपको कॉपी में करना है. So children, I had given you homework to do true or false and tick the correct. मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था ट्रू और फॉल्स, और ये बी वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको करना था, इस संडे को भेजना था, बट किसी का भी होमवर्क नहीं आया चिल्ड्रन. सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क? You have to do it, you have to complete your copy, because if exams are coming and from where will you study? When you're not writing in the copy, from where will you study? So watch my video properly, go through all the explanation, read the chapter, fill the book exercise, and then write the same exercise and question answers in the copy. So children, the answer for C, question C, filling the blanks using the given words. First one, the dash canvas is present at the center of the main screen. So answer will be drawing. The drawing canvas is present at the center of the main screen. Second, fill in the blanks. Tux Paint was started in dash by Bill Kendrick, 2002. Third, brushes or selector is a dash of tools, subsection. ब्रशेज और सिलेक्टर क्या हैं? टूल्स के सब सेक्शन है. फोर्थ वन, वी कैन सिलेक्ट अदर कलर्स बाय सिलेक्टिंग द 18th ऑप्शन. कलर्स आंसर है. नंबर 5, द डैश टूल गिव्स अस द स्पेशल इफेक्ट टू आर ड्राइंग. हमारे ड्राइंग को ये टूल जो है स्पेशल इफेक्ट देता है. कौन सी टूल है? मैजिक टूल. ओके, देन वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स हम टिक मार्क लगा दे रहे हैं, आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है. फर्स्ट वन, नेम द 6 सेक्शंस ऑफ द टक्स पेंट मेन स्क्रीन. आपको 6 सेक्शन के नेम्स राइट करने हैं, जो कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बिगिनिंग में आपको सिखाया था. सो इट्स ऑन पेज नंबर 68. आपको राइट करना है मेन द टक्स पेंट विंडोज कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस, और उसी के नीचे यू जस्ट हैव टू राइट दिस ग्रीन वर्ड्स, ग्रीन कलर पॉइंट्स जस्ट अंडर दिस सेंटेंस. आपको पहले ये सेंटेंस राइट करना है. उसके बाद आपको नंबर 1 टाइटल बार, 2 टूल्स, 3 कैनवस, 4 ब्रशेज और सिलेक्टर, 5 कलर पैलेट एंड 6 हेल्प एरिया. ओके चिल्ड्रन, देन which what appears on the screen when you click the new tool. जब आप न्यू टूल पे क्लिक करते हो तो क्या आपके सामने स्क्रीन पे आता है, वो आपको राइट करना है. द आंसर इज ऑन पेज 72.
दिस। ये आपका सेकेंड आंसर है। क्लिक से लेकर डायलॉग बॉक्स, क्लिक ऑन द न्यू बटन, यू विल नोटिस अ डायलॉग बॉक्स। आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ओके चिल्ड्रन, so next question, which tool is used to erase a picture? Children, which tool is used to erase a picture? Answer is on page number 71. Eraser tool, this tool is used to erase image on the canvas. आपको यहाँ से लिखना है eraser tool से। This is your question answer number 3. Now moving on to the question number 4, that is what is use of magic tool? Magic tool क्यों यूज होता है? पेज नंबर 70 here. The magic tool gives you the special effects to your drawing. This is your number 4 answer. It's on page 70. You can see it clearly. You have to write from the magic till drawing. बस आपको ये एक सेंटेंस राइट करना है आंसर 4 में। Then question number 5. Which tool is used to move out from the text paint? जब आपको क्विट करना होता है टेक्स्ट पेंट से तो आप कौन सी टूल का यूज़ करते हैं? क्विट टूल का। द आंसर इज ऑन पेज नंबर 73. It's here. This is answer 5. The quick tool is used to close the text program. Select the quick tool from the tools section. Right children? Now आपका वर्क है, आपको ये बुक एक्सरसाइज फिल कर लेनी है और उसके बाद आपको कॉपी में इसको सारा एक्सरसाइज कॉपी में राइट करना है विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स. If you facing any problem, you can call me and ask me where are the answers. I will tell you on the phone. And also if you want to ask any questions related to the chapter text paint, you can call me and clear your doubts. That's all for today children. Take care. Have a nice day.